गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बेटा, हम एलसीएम का क्वेश्चन कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। इसमें हमको एचसीएफ फाइंड करना है और पहला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है, a क्यूब b की पावर 4 a b की पावर 5 a स्क्वायर b की पावर 8। ये 3 अलग अलग पद हमको दिए हुए हैं। पहला पद लेते हैं और इसके गुणनखंड करते हैं, a गुणा a गुणा a गुणा b गुणा b गुणा b गुणा b। फिर है a b की पावर 5 a गुणा b गुणा b गुणा b गुणा b गुणा b और a स्क्वायर b की पावर 8 a गुणा a b गुणा b गुणा b गुणा b और गुणा बी और गुणा में बी। 1 2 3 4 5 6 7 8। एचसीएफ फाइंड करना है बेटा। इस बार हमको एलसीएम हम निकाल चुके थे। देखो एचसीएफ में करना क्या होता है, एचसीएफ में आपको ये देखना है कि कौन सा पद सबसे ज़्यादा कहाँ पे आ रहा है। वहाँ तो हम देखते थे सबसे कम कहाँ पे आ रहा है, सबसे कम कहाँ पे आ रहा है ये देखना है बेटा। ज़्यादा तो एलसीएम में देखते हैं। सबसे कम पद ऐसा कौन सा है जो सब में आ रहा हो, देखो, लेकिन आना चाहिए सब में। यहाँ ए कितनी बार है, 3 बार, यहाँ 1 बार और यहाँ 2 बार। तो कम से कम कितनी बार है, 1 बार, और तीनों में होना चाहिए। 3 पद हैं तो 2 हैं तो दोनों में, तो ए को ले लिया 1 बार। अब बी कितनी बार है कम से कम, ये देखो, कॉमन होना चाहिए तीनों में। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 8। 3 बार कम से कम है बी। 4 बार है बेटा। देखो पावर से भी पता चल जाएगा। तो बी को 4 बार लेंगे, बी गुणा बी गुणा बी गुणा बी। तो ये हो जाएगा आंसर हमारा a इंटू बी की पावर। एचसीएफ में कम से कम घात कॉमन लेते हैं, ये ध्यान रखना। इसी का प्रश्न दूसरा है, 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर और दूसरा पद है 48 x की पावर 4 इंटू जेड। तो 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर के टुकड़े होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। एक्स स्क्वायर के होंगे x गुणा x और y गुणा y। 48 के टुकड़े होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 2 दूनी 4 दूनी 8 3 दूनी 16 तिया 48। ठीक है। और x 4 बार है, x गुणा x गुणा x गुणा x और गुणा z। अब आप बेटा एचसीएफ निकालो दोनों का। आप ये देखो, 2 कम से कम किसके पास है, 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों के पास बराबर है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, यहाँ कॉमन लेते हैं बेटा, जिस जोड़े बनाते हैं। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। ऐसे x का जोड़ा एक ये बना, एक ये बना, तो x गुणा x। और किसी का जोड़ा नहीं बना है, इसलिए यही आंसर होगा 16x स्क्वायर। ठीक है भाई, इस प्रकार से एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं हम। अगला प्रश्न लेते हैं इसी में, तीसरा। और तीसरा प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। उसके बाद है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21। और उसके बाद है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। ये 3 पद हैं बेटा। पहले तो इनके गुणनखंड करो, क्योंकि गुणनखंडों से ही एलसीएम और एचसीएफ का पता चलता है। बिना गुणनखंड किए आप नहीं पता लगा सकते। देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, 12 के रूप में 7 के टुकड़े क्या होंगे बताइए। 4 और 3 हो जाएंगे, -4 माइनस का 3, तो टुकड़े हो जाएंगे x माइनस 3 और x माइनस 4। ठीक है भाई, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप इसको सॉल्व करके कर सकते हो। ऐसे ही 21 के 7 और 3 हो जाएंगे, x माइनस 3 और x माइनस 7। 15 के 5 और 3 हो जाएंगे, प्लस का 5x और माइनस का 3x, तो x माइनस 3
और x प्लस 5। अब मुझे HCF निकालना है, तो सब में से जोड़ा किसका बन रहा है, देखो एक ही जोड़ा बन रहा है बस, x माइनस 3 का। तो HCF क्या होगा, x माइनस 3 होगा HCF। क्लियर है, इस प्रकार से HCF ज्ञात कर सकते हैं। और प्रश्न लेते हैं, चौथा लेते हैं इसी का। x प्लस 3 का होल स्क्वायर और साथ में है x माइनस 2। और बेटा दूसरा पद है x प्लस 3 और साथ में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं x प्लस 3 गुणा x प्लस 3। एक्स स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं ना भाई, x गुणा x, दो घात हो तो दोनों तोड़ सकते हैं, ऐसे ही मैंने यहाँ किया है। और साथ में x माइनस 2 है। ऐसे ही x प्लस 3 है, x माइनस 2 के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब आप यहाँ HCF देखिए, मैं ही लिख देता हूँ बीच में HCF, वेस्ट जाएगी जगह। HCF देखो बेटा, x प्लस 3 का जोड़ा बन गया एक तो, और x माइनस 2 का एक जोड़ा बन गया। तो दो जोड़े बने अपने पास, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। इनका नहीं बन रहा है जोड़ा, इसलिए इनको नहीं लिया जाएगा। अगला प्रश्न है पांचवा। चौबीस 6x की घात 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ये पहला पद है। और भाई दूसरा पद अपने पास जो है वो आएगा 20 6x की घात 6 प्लस 3x की घात 5 प्लस में x की घात 4, ये है। ठीक है भाई, ये प्रश्न है। अब इसमें से देखो 24 के अगर टुकड़े करें हम तो कितने आएंगे, 8 या 24 होते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। और अंदर से कॉमन ले सकते हैं, x की घात 2 कॉमन ले ली, अंदर क्या बचेगा 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ये बचेगा अंदर। इसको वापस लिख देता हूँ 24x स्क्वायर, बाद में तोड़ लेंगे लास्ट में। अब बेटा 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इस पद के आपको टुकड़े करने पड़ेंगे गुणनखंड विधि के द्वारा। और गुणनखंड विधि के द्वारा यदि मैं इसके टुकड़े करूं तो देखो मैं साइड में कर देता हूं, यहाँ कर देता हूं 6x स्क्वायर माइनस एक्स, 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये है। तो वही ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का x और माइनस 2। 12 के रूप में टुकड़े करने हैं बेटा, 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो ये होगा 4 तिया 12, माइनस का 4x प्लस का 3x और माइनस का 2। जब 2x कॉमन लेंगे तो अपने पास आ जाएगा x माइनस 2 और यहाँ से 3x माइनस 2 और प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस, यानी टुकड़े होंगे इसके 3x माइनस 2 और 2x प्लस 1, ये टुकड़े होंगे। अब 24 के इसके टुकड़े कर लो आप, 24 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, साथ में एक्स स्क्वायर है x गुणा x और साथ में 3x माइनस 2 और 2x प्लस 1। यहाँ से भी 20 रहने दो, अंदर से x की घात 4 कॉमन आ रही है, अंदर बचेगा 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 20x की घात 4। 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 के भी हमको टुकड़े करने पड़ेंगे, और 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 के टुकड़े करोगे, 3 के टुकड़े 6 के रूप में क्या होते हैं। इस प्रश्न में बेटा थोड़ी सी मिस्टेक है शायद, क्योंकि इसके टुकड़े हो नहीं पाएंगे। इस सवाल में एक गड़बड़ है, और वो गड़बड़ ये है कि ये 5x होगा, इसको सही कर लेना, ये 5x होगा यहाँ पे। नहीं, यहाँ तो
ये तो सही है, यहाँ पे होगा गड़बड़, ये 5 होगा। तो इसके टुकड़े हो जाएंगे, यहाँ कर लेते हैं साइड में 6x² + 5x + 1। तो 6x² प्लस में 3x प्लस में 2x प्लस में 1, 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा, 3x कॉमन लेंगे तो 2x + 1, और यहाँ से +1 कॉमन लेंगे तो 2x + 1। तो टुकड़े हो जाएंगे 2x + 1 और 3x + 1। 20 के टुकड़े होते हैं, 4 × 5 = 20, 2 × 2 × 5, x के टुकड़े 4 बार, x × x × x × x, और ये 2 टुकड़े अपने पास हैं 2x + 1 और 3x + 1। अब लेंगे HCF में आप ये देखो 2 कितनी बार आ रहा है, यहाँ 3 बार आ रहा है, यहाँ 2 बार आ रहा है, तो 2 बार लेंगे 2 × 2। यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 3 नहीं आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, वहाँ नहीं आ रहा, छोड़ो। अब 2x + 1 कॉमन आ रहा है, 2x + 1 कॉमन आ रहा है, तो साथ में 2x + 1 और होगा। तो फाइनल आंसर होगा 4 × 2x + 1। अब इसको अगर गुणा करना चाहो तो ये हो जाएगा 8x + 4। ये होगा HCF। इस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। धन्यवाद।